याद रखें कि कभी हार ना मानने की जिद ही एक दिन आपकी जीत का कारण अवश्य बनती है। सितंबर माह में ग्रहों के जो परिवर्तन होने वाले हैं, उनका आपकी राशि, आपके लग्न पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, कहां आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है, कहां आप थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर और लाभ कमा सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका आचार्य श्लोक आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशा की सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे जो 5 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि सिंह है या फिर आपकी लग्न सिंह है। आगे बढ़ने से पहले, मतलब अगले माह तक पहुंचने से पहले, एक बार वर्तमान ग्रह गोचर की स्थिति का पुनरावलोकन कर लेते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। गुरुदेव बृहस्पति उच्च के हैं, आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 16 सितंबर 2026 से ये उदित अवस्था में आ चुके हैं। मंगल महाराज वर्तमान समय में आपकी पत्रिका के 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके भाग्येश होते हैं और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य नारायण आपके लग्नेश होते हैं। 17 सितंबर 2026 के दिन सूर्य ने आपकी ही राशि में, मतलब अपनी ही लग्न में, इन्होंने गोचर करना शुरू कर दिया है और ये यहां पर 17 सितंबर तक बैठने वाले हैं। मैंने आपको थंबनेल में दिया हुआ है, डबल राजयोग का धमाका। निश्चित तौर पर ये आपके लिए एक डबल राजयोग जैसा ही देखने वाली बात है। इस समय वर्तमान परिस्थिति में शुक्र महाराज आपकी पत्रिका के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु महाराज आपकी पत्रिका के 7वें भाव में बैठे हुए हैं। वहीं शनिदेव आपके ऊपर, जिसको कि ढैया कहते हैं, ढैया लगाकर आपकी पत्रिका के 8वें भाव में जाकर बैठे हुए हैं। हर जगह सिर्फ शनि की ढैया या साढ़े साती की चर्चा करना जरूरी नहीं होता, बात को समझिएगा, क्योंकि सिर्फ ढैया और साढ़े साती के अलावा भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं जिनका ट्रांजिट होता है। आपकी दशाएं, अंतरदशा, प्रति अंतरदशा, ये सारी चीजें अपना अपना प्रभाव अपने अपने तरीके से दिखाती हैं। तो सिर्फ एक बात को लेके बैठ जाना कि यार मेरे ऊपर ढैया चल रही है या मेरे ऊपर साढ़े साती चल रही है, ये बात कहीं ना कहीं आपको कर्तव्यहीनता की तरफ खींचती है, कर्महीनता की तरफ खींचती है। प्लैनेट्स क्या सिर्फ शनिदेव ही हैं जो कि आपके ऊपर ढैया लगाकर बैठे हुए हैं? क्या बाकी अन्य कोई प्लैनेट अपना काम नहीं कर रहा? क्या गुरुदेव बृहस्पति ही हैं जो कि 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं और कोई प्लैनेट अपना काम नहीं कर रहा? ऐसी बात नहीं है, है ना। हर प्लैनेट अपना काम करता है। तो ये प्लैनेट सितंबर में जिस हिसाब से अपना, पहले तो ये समझ लीजिए कि अगस्त, सबसे पहले हम आपके सूर्य देव से ही शुरू करते हैं। केंद्र का स्वामी केंद्र में आकर बैठा हुआ है। सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख राजयोग तो यही। साल भर में एक बार, एक माह ऐसा आता है जबकि सूर्य अपनी स्वयं की राशि में गोचर करते हैं और सिंह राशि वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। 17 सितंबर 2026 से 17 अगस्त 2026 से लेकर 31 सितंबर तक का वक्त जो है, ये आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला वक्त है। सूर्य आत्मा का कारक है। संसार में जितने भी मनुष्य हैं, उनकी प्रतिष्ठा का कारक, उनका मान सम्मान का कारक जो है, वो सूर्य ही माना जाता है। और ये सूर्य जब अपनी स्वयं की राशि में गोचर करता है तो निश्चित तौर पर प्रतिष्ठा बढ़ती है, मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है। हमेशा याद रखिएगा कि पैसा बाय प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट थिंग इज योर फेम। पैसा प्रसिद्धि का पीछा करता है। तो जब आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है तो फंड्स ऑटोमेटिकली अरेंज होते हैं, कहीं ना कहीं से व्यवस्था होती है। और ये सूर्य का फर्स्ट हाउस में गोचर करना आपकी प्रतिष्ठा को, आपके फेम को बढ़ाने वाला प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है। ये ट्रांजिट जो है, ये आपके फेम को बढ़ाने वाला रहने वाला है। 31 सितंबर तक मैं इसलिए कह रहा हूं कि 31 सितंबर के पश्चात, यद्यपि
सूर्य केतु के साथ में है, इस बात को समझिएगा। सूर्य को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7th हाउस में राहु देव बैठे हुए हैं। केतु के साथ में जब सूर्य आता है, कहीं ना कहीं इसकी पावर में थोड़ी सी कमी देखने के लिए जरूर मिलती है। तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट काम है, जितने भी महत्वपूर्ण काम है, 31 अगस्त तक, 31 अगस्त तक इसको निपटाने का प्रयास कीजिए। 31 अगस्त के पश्चात 17 सितंबर तक आपको थोड़ी सी कुछ कमी, कुछ हर्डल्स, कुछ रुकावटें महसूस होती हुई दिखाई देंगी। 17 सितंबर को सूर्य आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। यहां पर ये सूर्य नारायण आ जाएंगे। 2nd हाउस आप जानते हैं कि धन का भाव है, वाणी का भाव है। थोड़ा सा वाणी का आक्रामक हो जाना, ये बात यहां पर देखने के लिए मिलेगी सितंबर में। सूर्य जो है ना, ये मान प्रतिष्ठा तो देता है, लेकिन सूर्य की एक कमजोरी भी है। ये कमजोरी ये है कि ये ईगो क्रिएट करता है। जब भी सूर्य आपके 1st हाउस में आता है या फिर ये आपके 2nd हाउस में जाएगा, आप यदि इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अपना नुकसान करेंगे, आप इस बात को इस ट्रैक को चेक करके देखिएगा एक बार, कि जब भी आप अपना नुकसान करेंगे, कहीं ना कहीं उसके पीछे आपका अहम या फिर आपका ईगो हमेशा आड़े आया होगा। ये बात ध्यान रखने वाली नितांत आवश्यक है। तो ये जो 2nd हाउस है ना, ये आपके परिवार का होता है। परिवार जिसमें कि आपके माता पिता, आपके बच्चे, आप पति पत्नी शामिल होते हैं। वाणी के चलते हुए ईगो क्लैशेस की वजह से कुछ परिवार में तनातनी की स्थिति हो सकती है। यदि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे रहे, तो यही सूर्य आपको दबे छुपे संसाधनों से धन लाभ करा सकता है। कोई पैतृक विरासत, इंश्योरेंस का पैसा, आपकी अर्निंग्स यहां पर गूढ़ संसाधनों से बढ़ती हुई दिखाई देगी। यदि आप किसी ऐसी प्रोफाइल पर काम करते हैं जहां पर कि आपको अंडर द टेबल इनकम होती है, लाभ होता हुआ दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो सितंबर में जो राशि परिवर्तन होंगे, उनकी जो शुरुआत होगी वो 3 सितंबर से होगी। शुक्रदेव जो कि आपकी पत्रिका में 10th भाव के और 3rd हाउस के कारक बनते हैं, ये वर्तमान समय में आपकी पत्रिका के 2य भाव में नीच की स्थिति में गोचर कर रहे हैं। ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी ही स्वराशि में गोचर करना शुरू करेंगे। कोई भी प्लैनेट जब अपनी राशि में आकर बैठता है, सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और जब शुक्र आपकी पत्रिका के 3य भाव में गोचर करेंगे, अपनी संपूर्ण दृष्टि जो कि 7th दृष्टि होती है, 7th दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। सूर्य यहां पर 8th भाव को देखेंगे, शुक्र भाग्य भाव को देखेंगे। भाग्य के सहयोग से कई चीजें जीवन में ऐसी होती हैं जिनके लिए कि हमें एफर्ट्स ज्यादा नहीं डालने पड़ते, थोड़े एफर्ट्स में ज्यादा लाभ देखने के लिए मिलता है। 3rd सितंबर से आपको भाग्य का सहयोग बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा इस माह, सितंबर माह में, जहां से कि आपको भाग्य के सहयोग के चलते हुए अनायास कुछ चीजें प्राप्त हो जाए। 9वां भाव जो है, ये 9वां भाव होता है आपकी पत्रिका का, जहां पर कि मेष राशि फॉल करती है। ये 9वां भाव धर्म स्थान को दिखाता है, आपके पिता के भाव को दिखाता है, आपकी हायर एजुकेशन को दिखाता है। शुक्र दैत्य गुरु है, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन जब हम शुक्र को दैत्य गुरु कहते हैं तो पीछे गुरु शब्द भी शामिल होता है। दैत्यों के गुरु है तो क्या हुआ, है तो गुरुदेव। धर्म स्थान पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो कोई धार्मिक यात्रा होने की संभावनाएं यहां पर बनती है। पिता का स्नेह प्राप्त हो सकता है। आपकी संतान उच्च शिक्षा के लिए यदि प्रयासरत है तो निश्चित तौर पर उसको यहां पर, यदि वो अपने प्रयासों में थोड़ी सी तीव्रता लाए, तो यहां पर उसको लाभ देखने के लिए मिल सकता है। बुध देव आपकी पत्रिका में धन भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव के स्वामी होते हैं।
ये बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। 7 सितंबर मतलब 7 दिसंबर को बुध महाराज, जो कि अभी आपकी पत्रिका के फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं, सूर्य के साथ में बुधादित्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभावहीन है। बुध, हमेशा याद रखिएगा कि बुध वायु तत्व है और वहीं केतु काला बादल है। दोनों के बीच में सामंजस्य नहीं है, बनती नहीं है। जब तक बुध यहां बैठे हुए हैं, बुधादित्य योग होने के बावजूद भी यदि आपकी पत्रिका में बुध बहुत स्ट्रांग इस पोजीशन में नहीं है, तो बुध का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, है ना। 7 सितंबर को ये बुध जो है ये अपनी ही राशि में आ जाएंगे, कन्या राशि में इनका गोचर होगा, और कन्या राशि में गोचर के दौरान बुध उच्चत्व को प्राप्त होते हैं। यदि आप कंसल्टेंट हैं, फाइनेंस से रिलेटेड है, टैक्स कंसल्टेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोडिंग से जुड़े हुए हैं, आप उत्खनन से, माइनिंग के कामों से जुड़े हुए हैं, आप किसी ऐसे काम में हैं, किसी ऐसी प्रोफाइल में आप हैं जहां से कि कुछ चीजें आपको खोज कर निकालनी होती है, आप जो रिसर्च स्कॉलर भी हो सकते हैं। यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर सितंबर का माह धन के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो अत्यंत लाभदायक साबित होने वाला है। फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी यदि आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम करते हैं तो। 17 सितंबर को सूर्य आपके सेकंड हाउस में आ जाएंगे। मैंने बता ही दिया कि फाइनेंशियल कंडीशन सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, जो कि प्रॉपर तरीके से फलित होगा आपकी पत्रिका में। आप देखेंगे कि फाइनेंशियल कंडीशन अचानक एकदम से आपको बूम देखने के लिए मिला यदि आपकी दशा अंतरदशा आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है तो। इसके पश्चात मंगल महाराज, जो कि आपके भाग्येश होते हैं और साथ ही चौथे घर के स्वामी होते हैं, ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। ये 12th हाउस में जाएंगे। यहां पर आपका जो 12th हाउस है, यहां पर कर्क राशि आती है। कर्क राशि में जाकर गुरु बृहस्पति तो उच्चत्व को प्राप्त होते हैं, और 16 सितंबर से जब से मैंने आपसे कहा कि गुरु अस्त पोजीशन को छोड़कर उदित अवस्था में आए हैं, यहां पर थोड़ा सा जुपिटर से रिलेटेड, जुपिटर कहा जाता है कि बहुत अच्छे प्लैनेट है ना, ज्ञान के कारक है, डिवाइन प्लैनेट है, सारी चीजें हैं, लेकिन जुपिटर का ट्रांजिट 12th हाउस में कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देता है। ये मेरा अपना जो एक्सपीरियंस चला आ रहा है, ये एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि 12th हाउस में जुपिटर यदि आपका बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं बैठा हुआ है, जिनकी भी पत्रिका में जुपिटर खराब स्थिति में है, उनके लिए 31 अक्टूबर तक का टाइम सिंह राशि और लग्न के जातकों के लिए थोड़ा सा समस्यादायक रहने वाला है। क्योंकि ये जुपिटर जब से उदित हुआ है, इस बात को समझिएगा, एक महीना जब तक जुपिटर महाराज अस्त पोजीशन में रहे, ये टाइम एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन का था। लेकिन जुपिटर के उदित होते ही साथ यदि जुपिटर शुभ नहीं है आपकी पत्रिका में, हॉस्पिटलाइजेशन पर एक्सपेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। व्यर्थ के वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, ये सारी चीजें यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। विष्णु सहस्त्रनाम सुनने की आदत डालिए। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का दान कीजिए। यदि आप बृहस्पति का मंत्र पढ़ते हैं, बात समझिएगा, आप अपने 12th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति को ही मजबूत करेंगे। अल्टीमेटली आप अपने 12th हाउस को ही मजबूत करेंगे, है ना। इस समय में आपको बृहस्पति से रिलेटेड डोनेशन करना चाहिए, और विष्णु सहस्त्र नाम यदि आप सुनते हैं तो अच्छा या बुरा दोनों ही बृहस्पति जैसा भी है आपकी पत्रिका में, अच्छा है तो और बेटर रिजल्ट्स देगा, और यदि खराब है तो वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। तो ये मंगल महाराज जो है आपके 12th हाउस, जहां पर की कर्क राशि फॉल करती है, यहां आकर नीचत्व को प्राप्त होते हैं। नीच का प्लैनेट कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर दे जाता है। ये बात ठीक है कि मंगल जब यहां पर आपके 12th हाउस में बैठेंगे तो इनकी जो संपूर्ण दृष्टि सप्तम दृष्टि है, उस दृष्टि से ये आपकी पत्रिका के 6वें घर को देखेंगे। 6वां घर रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। ये मंगल का उच्च का घर है ना।
अगर कोई रोग बीमारी से आप परेशान हैं, आप निश्चित तौर पर उससे निजात पाकर बाहर निकलेंगे। जुपिटर अगर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है आपको, ठीक है, मंगल के यहां पर ट्रांजिट के दौरान, मंगल यहां आएंगे 19 सितंबर को, 19 सितंबर के पश्चात आप रोगों का शमन कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपने कर्जों को, आप अपने शत्रुओं पर एक नियंत्रण की स्थिति स्थापित कर पाएंगे, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि, वो उसकी उच्च की राशि पर पड़ेगी। और फॉर्चुनेटली आपकी पत्रिका का छठवां भाव जो है वो मंगल की उच्च की राशि में आता है। मंगल देव न सिर्फ यहां पर आपके शत्रुओं का शमन भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ इस बात को याद रखिएगा कि जब मंगल 12th हाउस में आएंगे, ये आपको गोचर मांगलिक बनाएंगे, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ये आपके 7वें घर पर पड़ेगी, जो कि आपके दाम्पत्य सुखों का भाव है, जीवन साथी का भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। और राहु महाराज का गोचर यहां हो रहा है। मंगल जब 12th हाउस में बैठेंगे तो चौथी दृष्टि से शुक्र को देखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अष्टम दृष्टि से आपके राहु को देखेंगे। राहु महाराज अपनी दृष्टि से शुक्र महाराज को देखेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जीवन में कई बार कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जो कि हम नहीं चाहते। प्लैनेट के वशीभूत होकर जो ट्रांजिट हो रहा है, देखिए, यदि मुझसे पर्सनली आप पूछेंगे ना, तो जीवन में जो कुछ भी घटता है उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्लैनेट जिम्मेदार होता है। और यदि एस्ट्रोलॉजी का काम ही ये है कि आपको सही प्लेटफॉर्म पर चलाए रखना, सही दिशा दिखाना। कोई एस्ट्रोलॉजर आपको अरबपति नहीं बना सकता। अगर अरबपति बना सकता होता तो सबसे पहले शायद मैं अरबपति होता, है ना। एस्ट्रोलॉजी का काम यह है कि वो आपको सही दिशा का निर्धारण कैसे करे ताकि आपकी दशा सुधर जाए। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, ये मंगल, शुक्र और राहु का, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अपोजिट सेक्स, अपोजिट जेंडर की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं। और यदि ऐसा होगा तो याद रखिएगा कि राहु महाराज 7th हाउस में गोचर कर रहे हैं आपके, और 1st हाउस में केतु बैठा हुआ है। सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का होता है। केतु का गोचर एकाकी बनाता है आपको। आप तात्कालिक तो आप ये देख लेंगे कि हाँ, आपको फन मिल रहा है, आनंद मिल रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम थोड़े से डिस्टर्बेंट हो सकते हैं, आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं दोस्तों, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।